सिंध के इलाके खैरपुर में खातून ने 4 बच्चों और खामिन को गोलियां मारने के बाद खुदकुशी कर ली। घर से एक ही खानदान के 6 अफराद की लाशें बरामद होने पर इलाके में खौफ व हिरास, लाशें अस्पताल मुंतकिल। टीएलपी के एहतजाज में लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। दोनों भाई जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। इस तंजीम पर पाबंदी लगाने का जल्द फैसला आ जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 3 शहरी जाँ भाग और 48 जख्मी हुए। 7 रिजवी मुजाहिरीन को पुलिस पर तशद्दुद के लिए उकसाते रहे। हमारा मजहब अमन का मजहब है। मुरीदके में एहतजाज के दौरान 18 पुलिस एहलकारों को गोलियां लगी। सुथरा पंजाब की गाड़ियां तोड़ी गईं। टीएलपी ने फलस्तीन के नाम पर सादलो लोगों को गुमराह किया। अफसोस है कि फसाद को इस्लाम और फलस्तीन से जोड़ा गया। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा किया गया। ईंटों से भरी ट्रॉलियां इनके साथ चल रही थी। वालिदैन बच्चों को ऐसे फसाद का हिस्सा बनने से रोकें जिससे इन्हें बाद में परेशानी हो। टीएलपी की फाइनेंसिंग रोक दी गई। तमाम अकाउंट्स मुंजमद। टीएलपी को फाइनेंस करने वाले 3800 फाइनेंसर्स की निशानदेही कर ली गई। टीएलपी की जो माली मदद करेगा तो इस पर दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। 7 रिजवी के घर से 69 ब्रांडेड घड़ियां, सोने के कंगन बरामद, 12 ब्रेसलेट्स, सोने के हार, चांदी के ताज, अंगूठियां भी मिली हैं। टीएलपी हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द दर्जनों जायदादें बेनामी खरीदी गई। किसी की कब्र ट्रांसफर हो रही है, ना ही कोई मस्जिद शहीद की जाएगी। नाइन 11 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। टीटीपी और फितरत खारिज को अफगानिस्तान और भारत से सपोर्ट मिलती रही है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा, पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान एक शील्ड का किरदार अदा कर रहा है। श्रीलंका और यूके ने दहशतगर्द गिरोहों को शिकस्त दी। आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद हमने 2 ऑपरेशन किए। हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी आज से पहले इतनी ज्यादा मौसर कभी नहीं रही। नेशनल एक्शन प्लान बहुत जामे पॉलिसी थी। नफरत अंगेज मवाद, तकारीर, वॉल चॉकिंग, इंतहा पसंदी पर पाबंदी लगाई गई। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को वापस न लाया जाता तो हालात मुख्तलिफ होते। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर ने हुकूमती तब्दीली के लिए पावर शो की तैयारियां तेज कर दी। 27 से ज्यादा अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा, कहा, अददी अक्सरियत के करीब हैं, जल्द सियासी सरप्राइज देंगे। कायदे ऐवान के लिए चौधरी यासीन का नाम फेवरेट। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 3 धड़ों में बैरिस्टर ग्रुप के 6, मुहाजिरीन सीटों से 3 और फॉरवर्ड ब्लॉक के 4 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगी। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की क़यादत फरियाल तालपुर की आमद पर 27 अरकान असम्बली की इज्तिमाई मुलाकात के लिए मुतहरिक। सियासी नंबर पूरे होने या न होने के बाद आइंदा की समत वाज़ेह हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून की आजाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी, अपोजिशन में बैठने का ऐलान। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान और आजाद कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का इजलास। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुज़ाकरात में शरीक। एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर, उमर नजीर और सरदार तारिक भी मुज़ाकरात में शरीक हैं। एहतजाज खत्म होने के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात का पहला दौर आज हो रहा है। मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात के नतीजे में आईनी अमूर के हल के लिए कमेटी कायम की गई थी। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का आगाज तारीखी इकदाम, हमारी जिम्मेदारी है, वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा, सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम जरूरत है। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम से मुतालिक इस वक्त दुनिया में लफ्जी जंग चल रही है। पाकिस्तान को सेमीकंडक्टर के मैदान में अल्लाह ताला ने बेशुमार वसाइल से नवाजा है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। ये आगाज है। हुकूमत मंसूबे के लिए मजीद वसाइल मुहैया करेगी। सेमीकंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतादिद मंसूबे शुरू किए हैं। FBR डिजिटाइजेशन, कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल वॉलेट्स अहम मंसूबों में शामिल। रमजान में 20 अरब रुपए मुस्तहकीन को बरह रास्त डिजिटल वॉलेट्स के जरिए मुंतकिल किए। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। दरखास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा। दरखास्त चीफ व्हिप आमिर जोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने जमा करवाई। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। PTI के 3 अरकान अली अफजल शाही, उमर फारूक और साहिबजादा महबूब सुल्तान मुल्क से बाहर होने की वजह से दरखास्त पर दस्तखत न कर सके। स्पेशल सेक्रेटरी कौमी असम्बली मोहम्मद मुश्ताक ने दरखास्त वसूल कर ली। एडवाइजर ऑफिस ने दरखास्त को डायरी नंबर लगा दिया।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चीफ व्हिप आमिर जोकर ने कहा है कि महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। पाकिस्तान की सियासत में महमूद खान अचकजई का एक बड़ा नाम है। इससे पहले हमने महमूद अचकजई को सदर का उम्मीदवार भी नामजद किया था। स्पीकर कौमी असम्बली जल्द अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करे। इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पूरे कौम की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। असद कैसर ने कहा, महमूद खान अचकजई की जमहूरियत के लिए खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं। 75 अरकान कौमी असम्बली ने दरखास्त पर दस्तखत किए हैं। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला गैर आईनी तौर पर जेर बहस लाया गया। ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में आता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। खत 17 अक्टूबर को जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में मुजवजा तरामीम के तनाजुर में जुडिशल काउंसिल को लिखा गया। खत में कहा गया कि हमने जुडिशल काउंसिल इजलास से एक रोज कबल अपने कमेंट्स इजलास के आगाज में जमा कराए थे। हम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए, खराब इंटरनेट के बावजूद अपना मौकिफ पेश करने की कोशिश की। हमने यकीनी बनाया था कि दस्तखतशुदा कॉपी 20 अक्टूबर को इजलास के बाद जमा करा दी जाएगी। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास में पेश आने वाले गैर आईनी पेशरफ के बाद हम अपना दस्तखतशुदा खत लिख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस सरफराज जोगर के खिलाफ केस का फैसला काउंसिल में शमूलियत को मुतासर कर सकता है। काउंसिल आनी हैसियत का तयन के बगैर इसके फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठेंगे। हमें रास्ता दिखाएं जिसमें हम आईनी तरमीम को पास कर भी लें और वो गैर कानूनी भी ना हो। जस्टिस मुसरत हिलाली के 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आप फुल कोर्ट किसको कहते हैं? जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए वो भी फुल कोर्ट का हिस्सा होंगे। अगर हम किसी एक साथी जज को बेंच में शामिल करें तो आपको एतराज नहीं होगा। हमारे कुछ दोस्त यहाँ भी हैं और कुछ नॉर्मल बेंचेस में केसेस सुनते हैं। अगर हम इस बेंच में किसी दूसरे साथी को बिठा दें तो आप एतराज नहीं करेंगे कि आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है, वो कैसे बैठ सकते हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप डायरेक्ट चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने का क्यों नहीं कहते? आप कह रहे हैं कि मौजूदा बेंच केस सुन सकता है। जुडिशल कमीशन में असर रसूख पर जस्टिस अमीनुद्दीन बरहम। कहा, आप बताएं कि जुडिशल कमीशन के कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन हैं? आज कौम के सामने ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। हर शख्स अपना माफियल ज़मीर रखता है, सिर्फ झूठ बोला जाता है कि जुडिशल कमीशन में असर रसूख है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हम दूसरे केसेस सुन सकते हैं मगर जो इस आईनी बेंच में शामिल नहीं है वो सिर्फ दूसरे केसेस ही सुन सकते। रूल पे फुल कोर्ट पहले भी नहीं होता था। माजी में मास्टर ऑफ रोस्टर थे तो उसके मुताबिक फैसले कर सकते थे। जस्टिस जमाल मदुखेल ने कहा कि आप कह रहे हैं फुल कोर्ट के इख्तियारात अभी भी मौजूद हैं। समाअत कल तक मुलतवी। अफगान तीरंदाजी के जवाब में पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का दो टोक बयान सामने आ गया। कहा, यह बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि कोई तीरंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। हमने अफगानिस्तान को बता दिया कि सब कुछ सिर्फ एक शिक पर मुनहसर है। सीज फायर के लिए कोई वक्ती हद मुकर्रर नहीं की गई। जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती जंग बंदी मुआहिदा मौजूद है।